एक इलाज का खर्च। इसमें ये पता चल रहा है, देखो अमन और रंजन अच्छे मित्र है, मतलब दोस्त है, लड़का है, कौन है, ठीक है, यहाँ मित्र से पता चल रहा है, ठीक है, नहीं तो अमन और रंजन अच्छी सहेली है ना। अरे बात समझ में आ रहा है। हाँ, रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। समझ में आ रहा है बात? अरे बात समझ में आ रहा है? मतलब कहने का, एक अमन है लड़का, तो एक रंजन लड़का है, कौन है, रंजन के माता पिता तो ठीक ठाक है, हर चीज से संपन्न है, उसके पास हर चीज का साधन है, ठीक। लेकिन अमन के माता पिता गरीब है, इसलिए वो जैसे तैसे अपना गुजारा करता है। ए मोटू ध्यान दो। अरे अमना कदे, अरे अमना बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? बच्चे बच्चे में क्या होता है, बहुत दिनों के बाद मिलता है तो पता चलता है, अरे अमना बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो, ठीक। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे, क्या यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहां मिलती है। अब देखो, डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहां तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। वाह, ये महिला है और ये लड़का है। जब जब कोई लड़का बीमार पड़ता है, कोई आदमी बीमार पड़ता है तो ब्लड चेक होता है ना जी, तो वही समझो कि इसका जो है ब्लड ले रही है, ताकि क्या बीमारी है नहीं है उससे पता चल पाए, ठीक। अब देखो, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। और कहाँ जाना पड़ा? अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ खरा अच्छा संगीत, बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग जगमग था। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए, जैसे खून लेता है ना तो जांच जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं परीक्षण, ठीक है, तो हम वापिस डॉक्टर के पास गए, क्योंकि रिपोर्ट जो आता है, जिसको रिपोर्ट बोलते हैं, परीक्षण का मतलब रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आता है उसके बाद क्या जाता है फिर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कि रिपोर्ट में क्या आया है, ठीक। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने नतीजे को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है, मतलब वायरल बुखार। उन्होंने कुछ दवाइयां लिख दी और आराम करने को कहा। हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफा लेनी है। गुलाबी गोली मतलब सुंदर वाला गोली, गुलाबी गोली, गुलाबी गोली मतलब दवा गोटी, ठीक, प्यार से कहल के। हाँ तो जनाब, बच्चा के कहल के जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफा लेनी है, 3 बार लेनी है। यह सफेद वाली सोने से पहले, सफेद वाली उजली वाली सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए है। कौन? उजली वाली गोली, यह और सफेद वाली, ठीक है, दर्द के लिए है। और यह एक सिरप है, सिरप जानता है ना, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका, अच्छा लगेगा तुमको पीने में, ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है दवा के नाम से, ठीक है।
चलो आगे। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए। वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे। अब्बा जानता है ना, अब्बा किसको बोला जाता है। रे अब्बा ककरा कहो है, पापा के कह रहा। अब्बा माने पापा। ठीक, पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। अब चलते आगे। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहां जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। ठीक है, अब देखो। इसे वायरल हुआ लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। ये सब इलाज की कुछ बातें हैं। और सच में कितना ज्यादा समय लगा। अच्छा, भीड़ भड़क्का हो रहा था और सच में कितना ज्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहां कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज्यादा दवाइयां दे दी और मेरे इलाज में ज्यादा खर्च हो गया। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज्यादा खर्च नहीं हुआ। लड़का में बातचीत हो रहा है। देखो, एक के पास क्या कंडीशन था। एक लड़का गया दिखाने के लिए किसी अस्पताल में, तो उसको जल्दी खून भी ले लिया, सही से उसको प्यार से बात भी की, उसको हंसी मजाक में ही ब्लड ले लिया ताकि बच्चे को दर्द भी नहीं हो। लेकिन एक बच्चा जब दूसरे अस्पताल में जाता है तो वहां का व्यवस्था देखो, 3 दिन के बाद ही रिपोर्ट आता है। दूसरी नंबर बात, उसको क्या मतलब है, कैसे देखो, सीधा कहा ये गोलियां खा लेना हो गया। लेकिन वहां डॉक्टर क्या प्यार से बोले, सुंदर गुलाब रंग के गोली, मतलब प्यार दर्शाना। ठीक है, अच्छे, ताकि बच्चे को किसी प्रकार की गिल्टी फील ना हो। ठीक है, ज्यादा खर्च हो गए। अब देखो, उसको पैसा भी ज्यादा खर्च हो गया, इसको पैसा भी नहीं। तो अब ये तुम्हारे लिए कुछ बात है। जब आप बीमार होते हो तो कहां जाते हो। जब बीमार होते हो तो कहां जाता है जी, कौन डॉक्टर के पास। क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लाइन में लगा पड़े है। सामना करना पड़ता है। अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसको, अमना को। आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। निजी चिकित्सालय में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। ठीक है, इसमें कुछ बॉक्स में दिया है, देख लेते हैं। हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, कर मतलब टैक्स। ठीक है, हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए। चलिए बात करते हैं। हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग अलग अलग प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं की
मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। देखो, अब कुछ भी जो हम खरीदते हैं ना, कुछ भी सुबह से लेकर के शाम तक, तो हम लोग टैक्स देते हैं। इसमें से टैक्स कौन भरता है? सब लोग भरता है टैक्स। क्योंकि तुम जितना भी फोफा फोफी, कुछ भी बिस्किट वगैरह, कुछ भी खाने पीने वाला सामान या पहनने वाला सामान, किसी भी प्रकार का यूज करने वाला सामान अगर खरीदता है तो सभी में टैक्स देना पड़ता है, सभी में, क्योंकि टैक्स लग के ही आता है। एक टैक्स होता है जो वस्तु पर लगता है, एक टैक्स होता है जो पैसा पर लगता है, जो कि जिसका जितना इनकम है उस हिसाब से टैक्स लग जाता है। ठीक है, तो ये बात है। तो टैक्स हर चीज में लगता है ना। तो वो टैक्स किसके पास जाता है? सरकार के पास। अब वो पैसा सरकार क्या करती है? तुमको जो इंदिरा आवास, रोड, सड़क इत्यादि वगैरह जो बनाता है वो प्रतिरक्षा। जैसे अब देखो, अब किसी भी, जैसे टीचर है, पुलिस है, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, उसको वेतन कहां से देता है? हमारा तुम्हारा पैसा देता है। बात समझ में आ रहा है? कोनो पुलिस है ना, कोनो सर जो है ना स्कूल में, तो ओकरा कत से दे पैसा? आही वाला पैसा वही सर के दे है। कभी सर हमरे वाला पैसा दे अहाँ के? इसमें गलत क्या है? ओकरा सर पैसा क्या दे है? सरकार। और सरकार के पास पैसा कत से ले? पैसा से। बात समझ में आ रहा है? तो सोचो, हमारा यहाँ पैसा केकरा पास गेले? सरकार के पास। आ सरकार केकरा दिल के? सर के। तब बुझो सर के केकर पैसा? हमरे पैसा। तो सर के कह सको छे हमरे पैसा दे यहाँ सर अहाँ के हर महीना। अरे बस समझ में आल? चाहे पुलिस हो, चाहे सर हो, या कहीं भी ब्लॉक स्तर पर कहीं भी कुछ जाता है, तो सबको पैसा कहाँ से मिलता है? सरकार द्वारा। और सरकार को पैसा कहाँ से आता है? हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा। तो समझ में आ रहा है? हाँ, तो समझ जाओ, सीधी सी बात। आ वह आदमी सही से बातें नहीं करत। आ सरकारी अस्पताल में जे जाए छे तो डॉक्टर जे सरकारी रहे ओकरा पैसा केकर वाला दे है? अपने से वाला पैसा दे है। अब ठीक है, अब देखो, प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवा से सभी नागरिकों को लाभ होता है। मतलब कोई भी सरकार जो होती है, सरकार जो कर लेती है, टैक्स लेती है, उस पैसे को क्या करती है? तो जते सरकारी नौकरी वाला सबके दे है। दूसरा नंबर बात, प्रतिरक्षा या पुलिस, देखो यहाँ न्यायिक व्यवस्था इत्यादि, राजमार्ग इत्यादि, रास्ता वगैरह जो बनाता है वो कहां से पैसा लाता है? हम लोगों के, तुम लोगों के पैसा से। कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक को नहीं कर सकते। मतलब इस सब व्यवस्था, जैसे रोड जमर जमर अहाँ चलबे तेमर अहाँ बना ले रोड, इसलिए वो सरकार कॉमन काम करते हैं सभी के लिए। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवा उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा। देखो अभी हम जो बोले, अगर टैक्स नहीं होगा तो शिक्षा नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि पेमेंट उसको कहां से मिलेगा? तुम्हारे हमारे कर से। ठीक है, जितना भी शिक्षा का काम हो, टीचर हो या कोई भी किताब कॉपी, आई जे अहाँ के दे है ने विद्यार्थी पेंशन, अरे मिलता है ना 600 रुपये या 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, स्कूल ड्रेस, साइकिल ताइकिल के लेल पैसा, सब वो सब कहाँ से देता है? सब तुम्हारे गार्जियन से लेकर के तुम्ही को देता है। अतइयो खा जाए है ना। स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिसमें जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलता करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदा, और देखो टैक्स वाला समय क्या, जैसे बाढ़ में कोई समस्या आ गया, बाढ़ हो गया तो कुछ गरीब लोगों का जो है अनाज पूरा खराब हो गया तो उसको भी देता है। भूकंप आ गया, किसी को नुकसान हो गया, सुनामी इत्यादि मामले में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। तो टैक्स का काम कहाँ कहाँ उपयोग होता है समझ में आ रहा है ना, सारी सरकारी चीजों में। अंतरिक्ष, परमाणु एवं क्षेपणास्त्रों
से संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबी को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य से संबंधित सेवा भी है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? चलो अब आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा, मतलब एक होता है सार्वजनिक सेवा, एक होता है निजी स्वास्थ्य सेवा। उपर्युक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा को एक तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और एक निजी स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सभी के लिए। जैसे रास्ता जो है, रोड जो है, क्या है? सार्वजनिक सेवा है। लेकिन तुम जो घर बनाया है तो वो निजी सेवा है। घर में तुम रह सकता है, कोई दूसरा नहीं जा करके रहेगा। तुम्हारा घर है तो तुम ही रहेगा, सबको रहने देगा? अरे बस समझ में आ रहा है? तुम्हारा घर है, तुम बनाता है तो सिर्फ तुम रहेगा, है ना? तुम्हारा परिवार रहेगा। वो हो गया निजी, अपन। मोटरसाइकिल जे खरीदलिए तो वही पर के चढ़ते? आहा, नहीं नहीं। और लेकिन सड़क जो है, सड़क वो किसका है? सार्वजनिक सेवा। कौन सेवा? अब देखिए, पहले तो दो पार्ट में बांट दिया सेवा को, एक सार्वजनिक सेवा और एक, तो पहले हम जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सार्वजनिक सेवा के बारे में। देखो, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है। लेकिन ये जो स्वास्थ्य की बात है, देखिए, एक सरकारी अस्पताल होता है और एक प्राइवेट अस्पताल होता है। प्राइवेट अस्पताल में उसी का इलाज होता है जो जाता है पैसा खर्चा करता है। लेकिन सरकारी अस्पताल में किसको? सभी के लिए, कोई भी जा सकता है। लेकिन प्राइवेट में जिसके पास पैसा है, जो पैसा देगा वही प्राइवेट में जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वही बात। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र को सुविधा प्रदान करते हैं और सभी बीमारी, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। नर्स जाता है ना, नर्स? हाँ। एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य नर्स सब जो है, छोटा मोटा बुखार तोखार लागल, सुई तुई भोंका भांका के लिए, ठीक है, खून तून लेबा के लिए, ठीक ना। केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख, ज्यादा देखरेख नर्स का भी बढ़िया काम है, क्योंकि मरीजों का जो सेवा पानी करता है कौन? नर्स लोग ही करती है, ठीक है, या कंपाउंडर वगैरह ही करता है, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्र के देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और एक ऐसी भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से
आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। देखो अभी बताए थे, ये सरकार जो अस्पताल चलाती है, जो भी डॉक्टर उसके अंदर होता है, जो भी सामान आता है, वो सब कहां से आता है, किस पैसे से? तो जो जनता जो टैक्स भरती है उस पैसे से आती है ना। अब समझने वाली बात है कि कुछ अस्पतालों में अभी भी ऐसा बदमस्ती होता है कि जनता के पैसे का ही अस्पताल है, और उस डॉक्टर को या उस डॉक्टर या नर्स कंपाउंडर को पैसा कहां से मिलता है? जनता के द्वारा भरे गए टैक्स से ही। लेकिन वही डॉक्टर और वही उसी अस्पताल में जनता की सही से इलाज नहीं होती है। ठीक है, तो ये बड़ी दुखद की बात है। हाँ, कहीं कहीं बहुत जगह ऐसा अस्पताल है जहां सही भी है, इलाज होता भी है, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। अब देखो, टैक्स जो भरता है सब, इसलिए हक किसका? सबका। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना, जिससे गरीब लोग भी इलाज। अब ये सरकारी अस्पताल क्यों खोला गया? ताकि कम पैसा या नहीं के बराबर पैसा लगे और उसमें जनता या नागरिकों क्या जो किसी भी प्रकार की अगर बीमारी हो तो उसका इलाज हो सके। ताकि अगर कोई गरीब आदमी है तो प्राइवेट में जाएगा तो उसको पैसा लगेगा, और अगर पैसा नहीं होगा तो फिर इलाज नहीं करवा पाएगा, और जब नहीं करवा पाएगा तो फिर डायरेक्ट भगवान से भेंट मुलाकात होने लगेगा ना। तो ये बात है, मतलब समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ चीज। सके स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टी, मलेरिया, दस्त लगना ना, हैजा, चिकनगुनिया, कदी चिकनगुनिया बीमारी है, तो फैलने से रोकना, फैलने से। अब ये सब चीज जो होता है ना एक दूसरे में फैलता है, इसकी जना देखबे कि केकरो घर में जब हो जात तो लगातार 2-3 टा के हो जाए, कभी कभी देखना ऐसा होता है, एगो के छुटल तो एगो के भेल। तो तुम लोगों को ये सब सीखो कि अगर किसी को इस सब प्रकार की बीमारी है तो उससे बचो। हमारे संविधान के अनुसार, किसके अनुसार? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। क्या है? सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित की सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का क्या है? परम धर्म है, पहला कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। सरकार का पहला काम है कि लोगों पर ध्यान देना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ठीक है, सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। यानी कहने का मतलब कोई अस्पताल है और वो अगर पब्लिक की सही से इलाज नहीं कर पा रहा है, पब्लिक का यानी जनता का, तो इसका मतलब सरकार सही से नहीं चल रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दे, जिसमें आकस्मिक मतलब अचानक या किसी प्रकार की अगर आकस्मिक समस्या हो
तो इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधित कर्मचारी को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो ये जो क्या था हम लोग देखे, सरकार सेवा प्रदान करती है स्वास्थ्य के लिए। तो ये हो गया क्या, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। मतलब हम कह सकते हैं एक सरकारी अस्पताल है तो वे क्या है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ। निजी स्वास्थ्य सेवा में देखो, निजी मतलब प्राइवेट, निजी मतलब प्राइवेट। अब देखो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवा पाई जाती है, बात सही है ना? अस्पताल में जाएगा तो जान से मारा जाएगा, और प्राइवेट में जाएगा तो संपत्ति से हारा जाएगा। समझो, सब संपत्ति हार का गेली रहने होता है। आ? ऐसा क्यों? इसका मतलब क्यों, क्या हुआ कि तुम सरकारी में जाएगा तो सही से इलाज होत नहीं, सब सरकारी में, आ नहीं हो तो मोरू, वह बथे मोरू, तो हुआ। अब प्राइवेट में जाएगा तो इलाज तो हो ही जाएगा, लेकिन खेत उत सब बेच पड़त, घरारी तरारी सब बेच पड़त, नाक में के कान में के सोना में के सब बेच पड़त। अरे बात समझ में आया? तो ये बात है। तो इसीलिए उसका नाम दिया गया क्या, कि सरकारी में जब तो मारल जब, आ प्राइवेट में जब तो संपत्ति हारल जब। अरे बात समझ में आयल? हाँ। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय आरएमपी, हाँ कहीं भी ऐसा भी है कि अच्छा इलाज होता है, बहुत जगह है ना, सरकारी अस्पतालों में भी अच्छा इलाज होता है, ठीक है, मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी है। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है, वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। एक्सरे जानता है ना? ना, जैसे एक्सरे, क्या, अल्ट्रासाउंड इत्यादि। ऐसी दुकानों में भी है जहां से हम दवाइयां खरीद सकते, जहां से क्या, हम दवाइयां खरीद सकते हैं। कितने आदमी के देखबे हाथ टूटो तो टेढ़े हो जात, ये बात बुझे छे ने? हाँ भाई के भगल। हाँ चलो अब चलते हैं थोड़ा इधर। देखो इसमें कुछ बातें दिखाया गया है। देखो हल्ला नहीं करो। देखो गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती एक डॉक्टर। देखो देखियो, आई डॉक्टर दवाई दे रहा है। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। देखो अब हर साल ऐसे बीमारी से इंसान मारा जाता है जिसको अगर देखा जाए तो इलाज हो सकता है, इलाज कर सकता है, लेकिन फिर भी मारा जाता है। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। अब देखो कहीं कहीं अस्पताल में अच्छा इलाज होता है, लेकिन कहीं कहीं अच्छा इलाज, लेकिन जैसे कि बिस्फी में भी है सरकारी अस्पताल, सिमरी में भी है सरकारी अस्पताल, हर जगह लगभग अस्पताल अब खुला है,
लेकिन इलाज होता है क्या सही से? एगो है सब नेता सब जे नहीं करे भाई, कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा अस्पताल की सूची बनाइए जो आपके घर के पास अपने अनुभवों से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाएं। समझ में आया कि अगर अहाँ के गांव के आसपास में कोई अस्पताल अच्छा है या खराब है या क्या है, क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, डॉक्टर ओबे है तो डॉक्टर इलाज करे है कि नहीं करे है। अगर अस्पताल है तो अस्पताल में डॉक्टर बैसे है कि नहीं बैसे है। उस सारी चीजों का ध्यान दो, अपने मन से लिख दो। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा। आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है? देखो, एक तो सरकारी के बारे में ही बता देना और प्राइवेट के बारे में ही बता देना कि यहाँ पर ई डॉक्टर है, ई डॉक्टर है, अच्छा इलाज करता है ना। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सा को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें।